समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धति में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियोज में हमने अवलोकन क्या है, अवलोकन पद्धति के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं अवलोकन कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहली बात, अवलोकन दो प्रकार का है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी घटना वस्तु स्थिति का अवलोकन करता है, जबकि सामूहिक अवलोकन में अनुसंधानकर्ता के निर्देशन में सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम सामूहिक रूप से अवलोकन करती है। व्यक्तिगत अवलोकन के दो प्रकार हैं। एक अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन के दौरान किसी भी प्रकार की क्रियाविधि अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर किन्हीं साधनों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जैसे कैमरा, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। नियंत्रित अवलोकन में कई बार काल्पनिक घटना या किन्हीं दशाओं में नियंत्रित घटना का भी अवलोकन कराया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार हैं: सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है, जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। घटनाओं का वास्तविक और स्वाभाविक रूप से अध्ययन होता है। इसे असंरचित अवलोकन भी कहा जाता है। अवलोकन के उपरोक्त प्रकारों में अब हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन। यह अनियंत्रित अवलोकन का प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय रूप से भाग लेता है। पीवी यंग कहते हैं, सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका वह अध्ययन करता है। सहभागी अवलोकन विशेष रूप से मानवशास्त्र में उपयोग किया गया। कई मानवशास्त्री मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टायलर इत्यादि ने उन समूह के अंदर रहकर ही उनका अध्ययन किया।
विशेषकर आदिम और जनजातीय समूह का। लुंडबर्ग कहते हैं, अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया संबंध स्थापित करता है, उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बनकर अध्ययन पूर्ण करता है और सहभागी अवलोकन के सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है या क्या इसके गुण हैं। सबसे पहली बात, इसके द्वारा प्रत्यक्ष अध्ययन संभव होता है। सामग्री का संकलन प्राथमिक होता है, जिसे अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता है। सहभागी अवलोकन में अपेक्षाकृत अधिक सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह में प्रत्यक्षतः संबंधित होता है। व्यक्तियों के समूह में जब अवलोकन करता रहता है तो उनके स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है। सूक्ष्म अध्ययन होता है। सूक्ष्म और गहन रूप से जब वह अवलोकनकर्ताओं के अंतर्गत उस समूह में रहता है तो विस्तृत सूचनाएं भी उसे प्राप्त हो सकती हैं। इसके द्वारा अधिक विश्वसनीयतापूर्ण अध्ययन संपन्न किया जा सकता है। इस विधि से संग्रहित सूचना सही एवं विश्वसनीय होती है, क्योंकि इन सूचनाओं के संकलन में अवलोकनकर्ता की स्वयं की भागीदारी होती है। गलत सूचना प्राप्त होने पर वह पुनः अवलोकन या निरीक्षण कर सकता है। अगली बात हम करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन को सहभागी और अर्ध सहभागी दोनों प्रकार के अवलोकनों का समन्वित रूप कहा जा सकता है। गुड्डे व होट कहते हैं, व्यक्ति को किसी एक सहभागी या असहभागी रूप को पूर्णतया धारण करने की अपेक्षा दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना अधिक सुगम होता है। इस विधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुसार उसे कभी सहभागी बनना पड़ता है, जिससे उसका अधिक सफल अध्ययन हो सके। अर्ध सहभागी अवस्था में अवलोकनकर्ता को दोनों ही स्थितियों से गुजरना होता है। मान लीजिए कोई मानव शास्त्री किसी आदिम समाज के किन्हीं परंपराओं, रीति रिवाज, त्योहारों इत्यादि का अध्ययन करता है, तो वह उस समाज में जाकर रह लेता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में भाग लेता है, परंतु किसी विशेष परंपरा या प्रक्रिया में वह भाग नहीं लेता। आगे हम चर्चा करते हैं असहभागी अवलोकन। जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इसमें वह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता है, केवल अपरिचित दर्शक मात्र होता है। वह मात्र बाह्य लक्षणों का अवलोकन कर सकता है। इस प्रकार असहभागी अवलोकन किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना किन्हीं विशिष्ट सामाजिक स्थितियों का अवलोकन है। असहभागी अवलोकन का सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करें। सबसे पहली बात,
वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसमें अवलोकनकर्ता समूह में तटस्थ रूप से रहता है, इसलिए वह समूह की भावनाओं से प्रभावित नहीं हो पाता है। उसका अध्ययन निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। विश्वसनीयता इसमें होती है। निष्पक्ष अध्ययन होता है। संकलित सूचनाओं में निष्पक्षता का गुण अधिक पाया जाता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता किन्हीं तथ्यों से प्रभावित नहीं हो पाता है। इसमें अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है। कम खर्चीली विधि। इस प्रकार की अध्ययन विधि में समय, धन, शक्ति आदि की भी बचत होती है, क्योंकि अवलोकनकर्ता को एक लंबे समय तक उस अध्ययन समूह में नहीं रहना पड़ता। ये तो थी अनियंत्रित अवलोकन के बारे में। अनियंत्रित के 3 भाग थे: सहभागी, अर्धसहभागी और असहभागी। अब इसका सेकंड पार्ट है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता तथा सामाजिक घटनाएं दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की संपूर्ण योजना पहले से तैयार कर ली जाती है। उसके बाद अवलोकनकर्ता द्वारा सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है। अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें पक्षपात आने की संभावना होती है। व्यक्तिगत अवलोकन एक था, दूसरा सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में समूह के द्वारा संपन्न किए जाने वाला अवलोकन है। इसमें एक से अधिक अवलोकनकर्ता एक ही घटना का एक ही समय पर किंतु विभिन्न स्वरूपों में अध्ययन करते हैं। सीन पाओ यंग कहते हैं, सामूहिक अवलोकन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों ही अवलोकनों का समन्वय होता है। कई व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने और सूचनाओं का आलेखन करने तथा एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा उनकी संकलित सूचनाओं के एकत्रीकरण और प्रयोग पर निर्भर है। आज के इस वीडियो में हमने अवलोकन के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। धन्यवाद।